Hello everyone, welcome to That Weird podcast. मेरा नाम है देव from That Weird page and this is our mid-season episode and we have a huge update. Today joining with me is our very own new co-host RJ Ayan Akash. Hello RJ. Yes, I'm here. So RJ is a professional RJ since the last 7 years and he has joined us for this project, That Weird podcast. And also joining with me today is a gamer, ex-streamer and a cosplayer, a WCS contestant as well. And most importantly, he is a pop culture enthusiast. So our second guest for this podcast, Rishabh. So hello everyone. Hello. So Rishabh, do you know what we are going to discuss today? About Kang. Am I right? Yes, about Kang, the Jonathan Majors case, and what is going to happen in the Marvel, the shockwave of his trial, that he has been found guilty, and what is going to happen in MCU from here on. So, have you followed the case? मैंने भाई केस फॉलो करा एंड दिल ही टूट गया केस सुन के लाइक जो रिजल्ट निकला है वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ मैं उस चीज़ से एंड रात के आई गेस 3 बज रहे थे जब ये अनाउंसमेंट हुई कि वो गिल्टी पाए गए हैं अपने केस को लेके जिसमें उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे असॉल्ट हैरेसमेंट एंड मैं बता देता हूँ उनके ऊपर चार्जेस थे ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, असॉल्ट एंड जब केस का रिजल्ट आया तो फाइनल वर्डिक्ट में 2 ऑफ द 4 चार्जेस में गिल्टी फाउंड हुआ. इट वाज अ स्प्लिट वर्डिक्ट रिजल्ट आया था. एंड उसके बाद से बहुत सारा बज़ है फैंडम में कि अब क्या होने वाला है. मे बी हो सकता है कि अब कैंग आगे ना कंटिन्यू किया जाए. अब कहानी हो सकता है विक्टर डूम के ऊपर शिफ्ट कर दी जाए कॉज वो उनका बैकअप प्लान ऑलरेडी काफ़ी टाइम से चल रहे थे रूमर्स वगैरह के डूम विक्टर आ सकता है एंड कैंग को रिप्लेस करना भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा फैंडम के लिए. उनके पास मतलब 2-3 ऑप्शन है, या तो उसको मतलब या तो रिप्लेस करना या कोई नए कैरेक्टर को लाना, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू रिप्लेस करना अच्छा ऑप्शन नहीं है. हाँ एज अ फैन भाई मैं नहीं चाहूँगा कि उसको रिप्लेस करा जाए कॉज अभी तक जितना भी कैंग को दिखाया गया है उसने एक बहुत ही अच्छी इमेज क्रिएट करी है अपनी एज अ बैड एस वे में लाइक एज अ कॉन्करर विक्टर टाइमली एंड बहुत ही लाइक पूरी काउंसिल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चीज़ थी. हाँ, जो भी उनका प्लान था मल्टीवर्सल सागा के लिए उसमें मुझे तो प्रॉपर बिल्डअप दिख रहा था कि जैसे लोकी में भी कैंग को मेंशन किया गया या हाँ कैंग को नहीं मेंशन किया गया तो उसके एक वेरिएंट को मेंशन किया गया, ही हू रिमेन्स. देन आंट मैन में एक्चुअली में जो कैंग था वो दिखाया गया. हाँ द कैंग द कॉन्करर. हाँ, एंड फिर विक्टर टाइमली वाला वेरिएंट. तो ऐसा उसको बिल्डअप दिया जा रहा था मल्टीवर्सल सागा के लिए. तो ऐसा नहीं था कि अचानक से बस कोई बिग बैड हो जाएगा एवेंजर्स के लिए. प्रॉपर बिल्डअप तो था. तो अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज में भी एक्चुअली मेंशन था कि जॉनथन मेजर्स के अलावा और कोई कैंग प्ले नहीं करेगा, जितनी भी उसके वेरिएंट है वही वही प्ले करेगा. तो हाँ, रिप्लेस करना तो सही नहीं रहेगा. ये तो मैं भी एग्री कर. Hey, I just want to say one thing. जो क्वांटमेनिया के अंदर हमें कैंग दिखा था, I don't think he was the conqueror himself. I think he was a person who was impersonating him because he was a conqueror. Then वो वहाँ पे फंसा हुआ नहीं होता. That's what I think about it. And what Rishabh said, Doctor Doom will replace him. I don't think he is going to be because from the recent information, I just heard that these people are going to recast Kang and the personal point which I have is कि वो लोगों के पास जो उनका पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ क्लॉजेस ऐसे होते हैं जिसमें तुम अगर किसी कैरेक्टर को कास्ट करो एंड ही इज गोइंग टू बी कास्टिंग फॉर अ मल्टीपल रोल्स इन अ मल्टीपल मूवीज, तो वहाँ पे कुछ एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यूज होता है जिसमें जिसके होने पे अगर वो क्लॉज टूटता है तो वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट ब्रीच हो जाता है एंड देन वो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल होगा. एंड दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि मार्वल ने ऑलरेडी वो चीज़ डाली होगी उसमें बिकॉज यू नो मार्वल इज अ क्लेवर कंपनी. हाँ, सो यू आर सेइंग कि पॉसिबल है फ्रॉम मार्वल साइड कि वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन व्हाट वी आर सेइंग इज नहीं करना चाहिए एज अ फैन, क्योंकि वी डोंट वांट एनीवन एल्स टू प्ले दैट रोल. हाँ मैं सच में यही क्योंकि जॉनथन ने इतने ही प्यार से 3 कैरेक्टर को दर्शाया जो कि काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल था. विक्टर टाइमली की एक सॉफ्ट साइड, उसके बाद ही हू रिमेन्स की एक नॉलेजेबल साइड जो सब जानता है, एंड द कॉन्करर की ब्रूटैलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी ये तीनों फेसेस हमें देखने में. एंड मैं चाहता था कि बाकी के जो 3 वेरिएंट्स हैं जो सुप्रीम वेरिएंट्स में आते हैं
उनका भी कुछ अच्छा होना चाहिए था, लाइक वो सब देखने चाहते थे हम। Do you know the names of those three? दोस्त थ्रीज में से मुझे मे बी एक का ही नेम मे बी याद था मुझे, रामा टुट याद है, एंड बाकी के दो याद नहीं है, बिकॉज वो मेरा फेवरेट है, वैसे मुझे याद है। किंग रामाटट जो कह रहे हैं वो लोकी में भी मेंशन हुआ था कि हाँ वो हाँ रेवोना रेंसलेयर पिरामिड्स में उसका दिखाया ना थोड़ा सा टीजर, तो वो भी हाँ हो सकता था कि उनके पहले प्लान्स थे कि शायद सीजन 3 में कंटिन्यू करते वाली स्टोरी। खैर कोई नहीं, बाकी दो थे इमॉर्टस एंड स्कारलेट सेंचुरियन। हाँ मुझे बस मेरे को रामा टुट याद है क्योंकि वो मुझे एक्चुअली काफी ज्यादा पसंद आया था। जब कॉमिक्स का टाइम था तो कॉमिक्स में भी सबसे पहले कैंग से पहले रामाटोट का कैरेक्टर आया था रिलीज होने के टाइम। रामाटोट पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर बाद में उसे कनेक्ट किया गया कि हाँ वो ही कैंग था। एंड चलो छोड़ो, अभी कॉमिक्स में जाएंगे तो फिर तो मूवी वर्स के लिए स्पॉयलर्स हो जाएगा तो थोड़ा उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन जो कैंग का पोर्ट्रेयल था आंट मैन में वो कैसा लगा? मतलब जिस तरह से उसको, मतलब कुछ मैंने कमेंट्स पढ़े कि दैट ही वाज पोर्ट्रेड एज अ लेम विलेन, कि उसकी पोर्ट्रेयल इतनी अच्छी नहीं थी बिकॉज he was just beaten by ants with laser strapped on their backs, कि बस इतना ही चाहिए था एक किसी एवेंजर्स लेवल थ्रेट को हटाने के लिए। तो हाँ, वो लाइक कॉन्करर जैसे लेवल का बंदा एक एंटमैन से हार जाए, एंट्स से हार जाए, ये चीज थोड़ी अजीब थी, लेकिन काफी अजीब सीन था। कॉन्करर मैं चाहता था कि वहां से बाहर जाए, मेन प्राइम अर्थ पे आए एंड वहां पे वो थ्रेट फैलाए अपने पावर्स का, लेकिन उसको एंटमैन से हरवा दिया। अब ये चीज तो मुझे भी लाइक बड़ी अजीब लगी। हो सकता है केसेस को लेके ऐसा करा गया हो, कॉज मार्वल्स के अलग से अपने प्लान रहते हैं। हाँ आई गेस वो इतने सारे शोज निकाल रहे थे कि कहीं ना कहीं तो शायद राइटिंग इफेक्ट हुई वहां पे। हाँ, ये बात भी एक्चुअली सुनने में आई थी कि राइटर का फॉल्ट था, उसने मिसयूज कर दिया। हाँ क्योंकि पहले शायद कुछ प्लान बनाया जा रहा था कि एंटमैन वहीं फंस जाएगा या एंटमैन का कैरेक्टर वहीं डेड हो जाएगा, थोड़ा सीरियस टोन मिल जाएगा, लेकिन फिर वही हैप्पी एंडिंग वाला कर दिया। ट्रेलर्स को देख के सबने यही प्रिडिक्ट कर लिया था अपनी थ्योरीज में कि एंटमैन तो भैया मरेगा मरेगा, लेकिन कुछ और ही हो गया मूवी के अंदर। कि ये जो एमसीयू का भी क्वांटिटी ओवर क्वालिटी वाला सीन चला था, इस पे क्या कहना है? कौन सा? मतलब मल्टीपल शोज जो लगातार आ रहे थे, मल्टीपल शोज लाइक जैसे लोकी। हाँ लास्ट ईयर उन्होंने बहुत सारे शोज निकाले एंड फिर जब डिज्नी का सीईओ चेंज हुआ, नए सीईओ आए, उन्होंने कहा था कि अब हम लोग थोड़ा डिले कर देंगे प्रोजेक्ट्स। एक तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक की राइटर स्ट्राइक की वजह से हुआ था, एंड उसकी वजह से प्रोजेक्ट्स और डिले हो गए, प्लस वो कह रहे थे कि इतना अच्छा रिसेप्शन नहीं मिल रहा है शोज का। जैसे लेकिन डू यू केयर जो अभी शोज आने वाले हैं, जैसे एको आने वाला है एंड एगथा का शो आएगा, उसका तो नाम 4 बार चेंज किया है, कभी कवन ऑफ केओस, हाउस ऑफ हार्कनेस, डार्क होल्ड डायरीज, अब आखिरी में उसका नाम रखा है एगथा ऑल अलोंग। कौन देखेगा उसे? अब उसका भाई मेरे को लिटरली कोई वो नहीं है, कॉज मैंने बहुत ही ज्यादा पार्ट्स के अंदर वांडा देखी थी जो आई थी अपनी, मैं नाम भूल रहा हूँ उस सीरीज का क्या नाम था। वांडा एंड विजन। हाँ, वांडा एंड विजन। सो वो एक तो मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि उसे हिंदी में डब क्यों नहीं करा गया। यहाँ पे इतना बड़ा फैंडम है एंड सभी देखना पसंद करते हैं मार्वल्स को, एंड इंडिया के काफ़ी लोगों ने देखी भी है इंक्लूडिंग मी, बट मैंने बहुत कम उसमें देखी। द थिंग इम्पोर्टेंट राइट नाउ इज कि मार्वल ने हमेशा से क्वांटिटी ओवर क्वालिटी वाला चीज इसलिए देखी बिकॉज दे थिंक कि हाँ एक बार अगर लोग तुम्हारे फैन हो गए हैं देन तुम कुछ भी प्रेजेंट करो हैं तो लोग उसे देखेंगे देखेंगे। दैट्स व्हाट देयर मोटो वाज। और ये करते करते फिर उन्होंने अपनी क्वालिटी डिग्रेड कर दी। एंड अबाउट द इको शो, वो इको के सारे एपिसोड एक साथ इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं बिकॉज दे नो कि वैल्यू नहीं रहेगी उसको की इतनी। हाँ एको का जो भी शो आएगा एक बार में सारे एपिसोड आ जाएंगे उसके, एग्जैक्टली वीकली रिलीज नहीं। और अगर उसमें देखा जाए तो व्हाट इफ के एक साथ सारे एपिसोड नहीं आ रहे। व्हाट इफ का कल ही एक एपिसोड आया है एंड आई सॉ इट, डोंट वांट टू गिव यू स्पॉयलर्स, नो 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 बट नो इट्स ओके। एपिसोड 1 इज ओके। ओके ठीक है, मुझे देखना है कॉज मैंने अभी तक देखा नहीं, मैं बाहर तक उससे। मैंने भी नहीं देखा और मैंने मिक्स्ड रिव्यूज ही सुने अभी उसके लिए। तो मेरे तरफ से ओके ही कहूंगा मैं उस एपिसोड को। ऐसा जो पोस्टर रिलीज हुआ है उसके अंदर नेब्यूला है, तो नेब्यूला से रिलेटेड है पहला, है ना? हाँ या नेब्यूला का ही।
तो अगर शायद आपने अगर ध्यान दिया हो, लाइक सब नहीं दिया होगा, लोकी का जो सीजन 2 था उसकी एंडिंग इन्होंने एक ओपन वे में रखी है। लाइक उसमें ऐसा दिखाया गया है कि उसमें या तो कैंग आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, जो कि इनका काफ़ी स्मार्ट मूव था कैंग को लेके, कि अगर वो केस जीतते हैं तो कैंग आता, और अगर किंग जॉनथन केस हारता है तो उसे वहीं पे ड्रॉप कर देंगे। अब मैं नहीं चाहता कि कैंग ड्रॉप हो। एक चीज पूछूंगा, तुम्हें क्या लगता है कि उनका क्या प्लान रहा होगा कि फाइनल वर्डिक्ट के बाद ही डिसाइड करेंगे कि कैंग का कैरेक्टर हटाना, या फिर जब ये 9 महीने से केस चल रहा है तो हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने पहले से ही सोच रखा हो कि हमें तो हटाना है ही, क्योंकि जैसे ही वर्डिक्ट हुआ उसके बस 2-3 घंटे बाद मार्वल से न्यूज आ गई कि हमने फायर कर दिया है। तो उनके पास ऑलरेडी मेरे ख्याल से तो बहुत लंबा टाइम था प्रिपेयर करने के लिए, और उन्होंने कर भी रखा होगा कि हमें वो कैरेक्टर कंटिन्यू नहीं करना है। इन्होंने लाइक अपना जॉनी डेप वाला केस को अच्छे से स्टडी करा। जॉनी डेप का जैसे ही उनको पता चला था कि ऐसा कुछ केस का सीन उनका स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने तुरंत फायर कर दिया था। एंड उसमें लास्ट में ये निकला कि वो नॉट गिल्टी था। हाँ, उसमें उन्होंने तुरंत फायर किया और बाद में फिर फैंस का बैकलैश आया स्टूडियो पे ही, तो इसलिए हो सकता है, मुझे लगता है कि इन्होंने तुरंत फायर नहीं किया लेकिन वेट कर लिया, और किस्मत से उसी बीच में लोकी सीजन 2 भी पूरा कंप्लीट हो गया। लाइक $600 मिलियन आई गेस ऑफर करे गए थे जॉनी डेप को वापस आने के लिए, हाँ, लेकिन तो रिप्राइज हिज रोल। हाँ, तो लेकिन वो अपनी रिस्पेक्ट की ड्यू टू नहीं आया, एंड सेम सीन दोबारा क्रिएट ना हो, सो आई गेस जॉनथन को इसलिए उन्होंने पहले तुरंत फायर नहीं करा। विद दिस केस आई एग्री विद ऋषभ स्टेटमेंट कि हाँ, जॉनी डेप के केस में जो ने बैकलैश मिला था उस वजह से ही उन्होंने ये चीज़ को होल्ड पे रखा। प्लस देखो, एक पॉइंट होता है कि अगर किसी बंदे की इज्जत तुमने डुबा दी है तो इफ़ यू गिव हिम 600 मिलियन और 6000 मिलियन, तो हाँ, वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत वो वापस नहीं आने वाले। तो आई थिंक फ्रॉम माई साइड इज कि they did a right thing to fire Jonathan Majors, and I want to know what Rishabh want to say about it. देखो, ऐसा केस के अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट मिला है कि वो गिल्टी हैं, और उनको 6 तारीख को, 6 फैब को आई गेस, 6 या फिर 16, मैं थोड़ा डेट में कंफ्यूज हूँ, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा फॉर 1 ईयर। एंड उस टाइम पे मैं नहीं चाहता कि कैंग को रिप्लेस करा जाए। देखो, जो लोकी सीजन 2 की एंडिंग है उसमें तो लोकी ऑलरेडी मतलब भगवान का काम कर रहा है, अपने चेयर पे बैठा है। एंड जैसे तुमने कहा कि थोड़ी ओपन एंडिंग प्रोवाइड करी गई है, तो मुझे उसमें बेस्ट चीज़ ये लगी कि उन्होंने ओपन एंडिंग में यही बोला है कि जो अब टीवीए है वो कैंग के वेरिएंट्स को कंट्रोल में लाने का या ख़त्म करने का काम करेगा। तो अगर वो चाहते भी हैं कि हमें कैंग अब नहीं चाहिए, तो उनके पास काफ़ी अच्छा एक बन गई है स्टोरी कि हाँ, अभी जो टीवीए है वो यही काम करता है कि कैंग के वेरिएंट्स को प्रून करता है या वो टाइमलाइंस कंट्रोल करता है कि कैंग अब वापस आ ही ना पाए। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन उन्होंने खुद ही अपने लिए क्रिएट कर लिया, अच्छा मौका है उनके पास कि हाँ, अब वो किसी और कैरेक्टर पे मूव ऑन कर सकते हैं। यही इनको ही मेरे को अच्छी लगी थी कि लोकी की इन्होंने 2 वे साइड रखी है एंड में। तो अभी फिर चलो हम मान लेते हैं कि अब कैंग का काम खत्म, मतलब यही लोकी का ही जो फिनाले था वही कैंग की एंडिंग थी कैनोनिकली देखा जाए, कि अब जो टीवी है वही उसको प्रून करके सब कंट्रोल में रखेगा, कैंग का काम खत्म हो चुका है। तो अब मार्वल को क्या करना चाहिए, आगे की स्टोरी लाइन कैसे कंटिन्यू करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? लोग कैंग डायनेस्टी को लेके काफ़ी हाइप्ड अप है, एंड उनको अगर अचानक से ही डूम पकड़ा देंगे तो भाई ऑफ कोर्स, वैसे भी मार्वल का अच्छा टाइम नहीं चल रहा, अगर डूम दे दिया अचानक से तो अभी के लिए उन्होंने मूवी का नाम चेंज कर दिया, सिर्फ एवेंजर्स 5 टाइटल है, द कैंग हाँ, डायनेस्टी हटा दिया। टाइटल हटा दिया उन्होंने अपना, एवेंजर्स 5 कर दिया है। एंड दोबारा रीराइट करी जा रही है स्टोरी, मेरे ख्याल से 4th टाइम, शायद 4th टाइम राइट हो चुकी है, एंड अभी दोबारा राइट हो रही है। और लोकी का जो सीजन 1 का राइटर था वो राइट कर रहा है, सो मे बी अच्छी हो, कॉज लोकी की तारीफें बहुत हैं, इवन मैं खुद करता हूँ। हाँ, लोकी तो वन ऑफ द बेस्ट शोज था अभी जितने भी आए हैं। हो सकता है कि और अच्छी स्टोरी बने कैंग की, लेकिन कैंग रिप्लेसमेंट का तो कोई आइडिया नहीं है। I have an idea हम्म regarding the replacement of Kang. Maybe, देखो यहाँ कॉमिक्स का थोड़ा ज्ञान ले लूंगा मैं, मतलब कॉमिक्स के बारे में थोड़ा बात होगी कि आयरन मैन का एक वर्जन है विच इज नोन एज आयरन लेड,
और वो कैंग का एक प्रीवियस वर्जन है. ओके, तो व्हाट आई थिंक इज कि आफ्टर द प्रूनिंग ऑफ कैंग, डू यू रिमेम्बर कैंग का एक वर्जन था विक्टर टाइमली वाला जिसमें उसको वो बुक नहीं मिली थी, राइट? वो बंदा भी आगे जाके आयरन लेड में कन्वर्ट हो, एंड दैट पर्सन कैन बी द डिफरेंट वर्जन ऑफ कैंग, और उससे वो कैंग को रिप्लेस भी कर पाएंगे. आयरन लैड को वो या तो आर्मर वॉर्स से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर बाद में एक फ्यूचर प्रोजेक्ट आने वाला था यंग एवेंजर्स करके. यंग एवेंजर्स में आयरन लैड को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिना किसी हिंट के कि ये कैंग का कोई वेरिएंट है, अगर आयरन लैड को लाना है तो. मतलब यंग एवेंजर्स में ज़्यादा बेटर सूट करेगा. और बाद में अगर सीक्रेट वॉर्स होती है उसमें यंग एवेंजर्स आते हैं. पता नहीं इतना यंग एवेंजर्स के बारे में पता है कि नहीं जो सुन रहा है उसे. नहीं एक्चुअली पता है. मुझे पता है यंग एवेंजर्स के अंदर, हम लोगों को तो पता है लेकिन जो सुन रहा है उसे एग्जैक्टली हम लोग को पता है. यंग एवेंजर्स के अंदर आई थिंक आयरन मैन 3 में जो बच्चा था, आई थिंक ही विल बी गोइंग टू बी प्रेजेंट एज द न्यू आयरन मैन, और आयरन मैन की जो बेटी है मे बी शी विल डू द पार्ट. ओके, कैंग के बाद कोई दूसरा नाम आता भी है सबके मन में तो डॉक्टर डूम का ही आता है. बट आई थिंक डूम इतना बड़ा कैरेक्टर है या इतनी उसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि उसे डायरेक्ट तो इन्वॉल्व कर ही नहीं सकते, कि उसके लिए तो मेरे ख्याल से मल्टीवर्सल सागा में डूम नहीं होना चाहिए. अगर डूम को इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए अलग ही सागा होनी चाहिए. वो डिजर्व करता है अपनी खुद की एक एंटायर सागा टू हिमसेल्फ, बिकॉज उसका कैरेक्टर ही इतना डीप है. डोंट यू थिंक कि अगर कैंग के बदले तुरंत अभी डूम आ जाए तो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तो फैंटास्टिक फोर भी नहीं इंट्रोड्यूस हुई है ठीक से. हाँ, फैंटास्टिक फोर्स के थ्रू अगर आता है डूम तो एक बार को वैलिड रीजन है, लेकिन अचानक से मल्टीवर्सल वॉर के अंदर डूम आ जाता है तो ये तो फिर बिल्कुल ही आउटडेटेड हो जाएगा. एंड मेरे ख्याल से किसी पुराने पार्ट का, अगर मुझे ये याद नहीं है कि वो शायद रीमेक थी शायद, जिसके अंदर विक्टर डूम को काफ़ी बैड एस वे में दिखाया गया था. वो डायरेक्ट प्लैनेट से आता है अपने, एंड वो रह जाता है मेरे ख्याल से स्टोरी के अंदर. वो उसी प्लैनेट पे पहले रह जाता है एंड उसके बाद उसको वापस लेने जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल हो रखा होता है एंड टेक्निकलिसिस टाइप पावर आ रखी होती है उसके अंदर. दैट वाज द सेकंड फैंटास्टिक फोर मूवी, मतलब जो रीबूट हुआ था. हाँ, जिसकी ये बात रीबूट वाले की, तो दोनों में डूम that was the shittiest fantastic. इसमें लोग काउंट भी नहीं करते. तो फिर एग्री कर रहे हो इस बात से कि डूम को नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए नेक्स्ट बिग बैड? फिलहाल के लिए तो नहीं. ही कैन बी, लेकिन इसी मल्टीवर्सल सागा में करना चाहिए या उसके बाद? फॉर श्योर सीक्रेट वॉर मल्टीवर्सल सागा दोनों में डालना चाहिए उसे. मेरे पास एक आइडिया है, if you want me to propose it. of course. So first tell me one thing, if we do a separate movie about Doctor Doom, then in that movie can we present that somebody is killing versions of Kang और उसको TVA भी ढूंढ नहीं पा रही? Will that be good? हाँ, मतलब उसका परपेट्रेटर डूम होगा, ऐसा आप कह रहे हो? Exactly. And in the end, in front of Loki, Doom comes and kill another version of Kang. एक्चुअली सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है. क्योंकि देखो अभी इन लोगों का जो SAG-AFTRA स्ट्राइक हुआ था, in that they also had a conversation regarding AI, right? And with the power of AI we can also make that particular scenario जिसके अंदर Kang को Doom खुद मार रहा है लोकी के सामने, and Loki is sitting in the Yggdrasil and he is seeing all that. लोकी को अगर वो यग्drasil से वापस लाना हो तो मतलब ऐसा क्या रीजन होना चाहिए कि वो, मतलब अभी तो गॉड ऑफ स्टोरीज वाले पोजीशन में है, तो ऐसा क्या इवेंट होना चाहिए कि वो यग्drasil की पोजीशन छोड़े अपनी? मतलब इतना बहुत बड़ा होना चाहिए ना. अभी तो ऑलरेडी वो गॉड ऑफ स्टोरीज है. He can be the what ifs watcher who broke his oath. ओनली वॉचर कैन हेल्प हिम, क्योंकि अब दो ही लोग हैं जो सब कुछ देख सकते हैं, लोकी और वॉचर. और ट्रेलर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो व्हाट इफ का जो ट्रेलर आया था सीजन 2 का, उसमें भी वो ट्री दिखाया गया है शायद. यस, उसमें यग्drasil दिखाया हुआ. मुझे लगता है कि वो ट्री यग्drasil नहीं है. मतलब यग्drasil तो एक कॉन्सेप्ट है
उनकी थॉर वाली मिथोलॉजी का कि 9 realms होते हैं, ट्री से कनेक्टेड होते हैं, नहीं तो वो उस तरह का डिपिक्ट कर दिया ट्री जैसा ताकि उससे थोड़ा कनेक्शन बन जाए। मतलब वो लेट मी नेम टेल नहीं यू। है उसे कि वही यggdrasil है, ये क्लियर होना चाहिए। पहली बात, जो यggdrasil है वो एग्जिस्ट करता है उनके यूनिवर्स में, राइट? और TVA इज आउट ऑफ टाइम, राइट? तो इफ समथिंग इज गेटिंग क्रिएटेड आउट ऑफ टाइम तो वो इन टाइम प्रेजेंट करेगा। तो दैट मेक्स लोकी द क्रिएटर ऑफ यggdrasil। जो चीज टाइम के अंत से शुरू होती है वो आगे तक चलेगी, वो अंत में बनाया गया था, तब नॉर्स माइथोलॉजी स्टार्ट हुई, लूप कंटिन्यूस। तो यggdrasil is a part of MCU and Loki was the one who made it, his version of it actually. मतलब आप कह रहे हो कंफर्म है कि वो जो डिपिक्शन हुआ वही यggdrasil है? Exactly, everyone is saying that. नहीं, एवरीवन इज सेइंग दैट, लेकिन मार्वल ने कहीं कंफर्म नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस तरह का डिपिक्ट हुआ है एज अ ट्री जिससे लोग यggdrasil कनेक्ट कर रहे हैं। बट यggdrasil जो ओरिजिनली है वो ये है कि बस वो 9 realms, सिर्फ 9 realms को कनेक्ट करता है, जिसमें वो डार्क एल्फ वाला या एसगार्ड या मिडगार्ड कनेक्टेड है। बट उसमें जो था वो तो पूरी सारी टाइमलाइंस को कनेक्ट कर रहा था। तो आई गेस एज अ कैरेक्टर वाइज के लोकी के माइंड में यggdrasil की इमेज थी, तो उसकी वो डिपिक्शन ऐसे हुई कि हाँ वो ट्री जैसा उसका बन गया। बट वो यggdrasil नहीं है, ये कह रहा हूँ मैं। Maybe it can be. Rishabh, what do you want to say about it? एक्चुअली नथिंग अबाउट दिस बिकॉज मैं सही बताऊं, मेरा माइथोलॉजी का नॉलेज काफ़ी कम है एंड मैं मेरी अलग ही चीज़ चलेगी अगर मैंने कुछ बोला तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं भी ये चीज़ प्रोफेशनल्स के ऊपर छोड़ता हूँ। अरे हम लोग भी प्रोफेशनल्स नहीं है, ऐसी बस फैन है, कोई नहीं, फेयर इनफ। Thanks for saying that I'm a professional. नेक्स्ट डिजर्विंग। थोड़ा आगे आगे चलते हैं। ठीक है, हमने ये डिसाइड कर लिया है कि मतलब डिसाइड क्या कर लिया, ये अभी डिस्कस किया है कि कैंग को रिप्लेस नहीं करना चाहिए, कोई उसका वेरिएंट आना भी चाहिए। तो हो सकता है आयरन लैड या फिर डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो उसके वेरिएंट किल कर रहा है। अब मतलब इस पर डिस्कस करते हैं कि सीक्रेट वॉर्स एंड कैंग डायनेस्टी कनेक्टेड कैसे होगी, क्योंकि वो दोनों मूवीज कह रहे हैं कि पार्ट वाइज होगी, जैसे इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम कनेक्टेड थी, वो भी ऐसा ही प्रोजेक्ट होगा जो आपस में कनेक्ट करेंगी मूवी। तो उसका कनेक्शन कैसे हो सकता है, इसके लिए कुछ आइडिया या कुछ कॉमिक बुक नॉलेज? I have a theory regarding that also. You guys remember Doctor Strange के सेकंड पार्ट के एंड में जो बंदी आती है एंड आस्क कि इनकर्जन स्टार्ट हो गया, यू हैव टू कम हेल्प अस। तो इन दैट इनकर्जन बियॉन्डर्स, मतलब एक मार्वल कैरेक्टर्स के अंदर एक ओल्ड सिविलाइजेशन है नेम्ड एज बियॉन्डर्स। बियॉन्डर्स आर द वन हु इज कॉजिंग दिस ऑल इनकर्जन, और उस इनकर्जन की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ले गई है ब्लैक प्रीस्ट की हेल्प लेने। ब्लैक प्रीस्ट भी एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ मैजिशियंस फ्रॉम मार्वल कॉमिक्स, और वो ऐसे है, मतलब दे आर लाइक लॉकी के सीजन 1 में यू रिमेंबर द गॉड्स हु वर सिटिंग ऑन द टेबल, जिनको क्या कहते हैं बाद में लोकी मारता तो वो रोबोट निकलते हैं। हाँ, 3 टाइम कीपर्स। या इट्स लाइक दैट, और वो एक एक वर्ड बोलते हैं एंड दैट थिंग कम्स इन रियल। तो इट्स लाइक दैट कि दे कैन कम, और फिर वो उसकी हेल्प लें, और बाद मूवी के एंड में दिखाया जाए इन इनकर्जन आफ्टर द एंड अ पोर्टल ओपन्स एंड जो लास्ट बियॉन्डर होगा उसका मर्डर होते ही एक वाइट लाइट फ्लैश होगी एंड टाइम चेंज, वाइट लाइट फ्लैश में स्क्रीन कंप्लीट एंड, और फिर वहां पे एवरीवन विल रिटर्न। ऋषभ, तुम्हें आइडिया है बियॉन्डर के कैरेक्टर का? बियॉन्डर का कैरेक्टर मेरे हिसाब से सीक्रेट वॉर के अंदर ही आना चाहिए, बाकी मुझे एक्स्ट्रा तो आइडिया नहीं है इसका। मुझे जितना बियॉन्डर का पता है, वो स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज में एक आर्क आया था एक बार, तो उसमें बियॉन्डर का पार्ट था कि बियॉन्डर स्पाइडरमैन को अपने वर्ल्ड पे बुला लेता है, फिर स्पाइडरमैन को एक टास्क देता है कि तुम कुछ सुपर हीरो सेलेक्ट करो, फिर वो फैंटास्टिक फोर, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक कैट, मतलब काफ़ी लोगों को बुलाता है, कुछ हीरोज एंड विलन्स की फाइट होती है। शायद वही बैटल वर्ल्ड वाला आर्क है सीक्रेट वॉर्स में, वही शायद मेन सीक्रेट वॉर्स वही थी जिसमें फर्स्ट टाइम स्पाइडरमैन ने वो ब्लैक स्पाइडी वाला सूट पहना था। तो उसमें तो वो सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। फैंटास्टिक वॉर, उसमें वो भी थी, स्टॉर्म भी थी एक्समैन वाली, फैंटास्टिक फोर्स, एक्समैन के कैरेक्टर्स, या स्पाइडरमैन का वेनम वाला सूट,
तो अगर जो मार्वल की बाद में सीक्रेट वॉर्स वाली फिल्म आनी है उसमें बियॉन्डर होना चाहिए। एंड उसमें डॉक्टर डूम का भी कनेक्शन था, जो एपिसोड में दिखाया था, टीवी शो में दिखाया था कि डॉक्टर डूम बियॉन्डर से उसकी पावर छीन लेता है, तो बिग बैड फाइनली में डॉक्टर डूम बन जाता है। तो अगर अभी इतने प्रोजेक्ट्स के बीच उनके पास टाइम है फैंटास्टिक फोर को इंट्रोड्यूस करने का, या डूम पे कोई वन शॉट निकाल सकते हैं, जैसे मार्वल वेयरवुल्फ वाला वन शॉट आया था, वैसे डूम पे एक वन शॉट निकाल दें कि उसकी बैकग्राउंड क्लियर कर दें। one shot won't give him justice actually. हाँ, जस्टिस नहीं देगा, लेकिन अगर उनके पास इतने प्रोजेक्ट्स नहीं है कि उसको नहीं सिर्फ टीज नहीं कर सकते, तो एक प्रॉपर वन शॉट भी उसके लिए बेटर रहेगा कि उसकी बैक स्टोरी कंफर्म हो जाए लैटवेरिया वाली, क्योंकि अभी तक जो पुरानी मूवीज आई हैं उसमें कहीं उसके किंगडम का मेंशन ही नहीं है। That was the point, but with the Latveria scenario also, they can do one thing. जो विक्टर वॉन डूम है, he has a special kind of a magic, मतलब जो उसने खुद क्रिएट किया है, they can use that in a short movie also. और वही चीज़ है कि मतलब it entirely depends upon what they want to present it, because they already created their own slate. They can add some movies and remove them, so they can make a standalone regarding this. ठीक है, मैंने एक बात रखी थी कि डॉक्टर डूम को मल्टीवर्सल सागा के बाद इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो इस पे एग्री करते हो कि नहीं? क्योंकि मैं चाहता हूँ मल्टीवर्सल सागा भले ही डोरमामू या मतलब जो अभी डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे डायमेंशन में जा रहा है उसके थ्रू कहीं एंड कर दें, वहाँ से कोई कैरेक्टर ले आए, देन ये स्टार्ट करें फैंटास्टिक फोर का एंड डॉक्टर डूम का इंट्रोडक्शन, फिर सीक्रेट वॉर्स में बियॉन्डर पे जाके जो भी बैटल वर्ल्ड बना के फिर यूनिवर्स रीसेट कर दें। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये काफ़ी अच्छा प्लान रहेगा। हाँ, डूम को लाइक ऐसे नहीं देना चाहिए जो मल्टीवर्स के अंदर आया। हाँ, जो उसकी मतलब separate story। रिप्लेस कर दे कैंग को, वो रिप्लेस वाला कैरेक्टर नहीं है, वो अपने आप में मतलब काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, जो अभी तक इतना अच्छा पोर्ट्रेल नहीं हुआ है उसका। मुझे एक आरजे की ये चीज़ बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने थ्योरी रखी कि अगर विक्टर को लाने का सही तरीका होना चाहिए तो यही होना चाहिए कि वो कैंग्स को मार रहा है, कैंग्स को हंट कर रहा है। तो ये चीज़ सीक्रेट वॉर्स के अंदर अगर ला सकें वो, कोई है जो जिसको टीवी नहीं पकड़ पा रही, वो डूम है और वो कैंग्स को ख़त्म करता जा रहा है धीरे धीरे, जिससे टीवी में तहलका मचा पड़ा है। एंड तब वहाँ से लोकी हिले अपनी जगह से। मे बी मैं तो चाहता था कि वो कैंग डायनेस्टी में हिले अपनी जगह से और वो प्राइम अर्थ पर आए जहाँ पे भी वॉर वगैरह चल रही है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं चाहूँगा कि सीक्रेट वॉर्स में लोकी एक्शन में दिखाया जाए एज अ डूम के अगेंस्ट। एंड आरजे इसके अंदर वी कैन डू वन थिंग कि इफ वी आर मेंशनिंग दिस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने क्या कहते हैं देखा था लोकी के सीजन 1 के अंदर जब सिल्वी का इंट्रोडक्शन होता है, वी जस्ट सी हिज बैक, हर बैक साइड, राइट, और उससे हमें हिंट लगाना पड़ता है कि हु इज दैट पर्सन गोइंग टू बी। तो वहाँ पे हम ये दिखा सकते हैं कि लोकी के एंड में जब वो कैंग को हंट कर रहे थे, तो लास्ट एपिसोड में दे जस्ट सॉ अ पर्सन्स बैक, और उसके बाद एक कटा हुआ सिर गिरता हुआ दिखे, एंड वो रिवील हो दैट वाज अ फेस ऑफ कैंग। स्क्रीन ब्लैक, वहां सीजन खत्म। वो जो मीम नहीं है, राइटर कौन सा? लिख रहा है और आग लग रही है, हाँ। वैसा वाला मीम चल रहा है मेरे दिमाग में। उस वाले सीन पे लोकी सीजन 3 खत्म, और सीजन 3 के बाद हमें ये पता चला कि वो ऐसा इसीलिए कर रहा था बिकॉज ही वाज यूजिंग ऑल द नॉलेज ऑफ कैंग्स, और उनकी नॉलेज यूज करने के बाद दे आर डिस्ट्रॉइंग देयर ओन, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उन नॉलेज का ऑपोजिट यूज हो। वहां पे ये पूरा कंप्लीट यूज कर दिया, एंड विद दैट यूजिंग ऑफ दैट पर्सन अब वो बियॉन्डर्स को हंट करेगा सीक्रेट वॉर्स के एंड में। दोनों की शक्ति है उसके पास। फिर सीक्रेट वॉर्स के अंदर बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा वो। जब स्क्रीन वाइट हो जाएगी लास्ट बियॉन्डर को मारने के बाद, इट मींस ही कंज्यूम्ड ऑल ऑफ देयर पावर्स, एंड आफ्टर दैट ही विल क्रिएट अ बैटल वर्ल्ड। सीक्रेट वॉर्स के अंदर बैटल वर्ल्ड दिखाया जाए, क्योंकि लास्ट बियॉन्डर को मारने के बाद उसके पास रियलिटी को बेंड करने की पावर आती है। एंड विद दैट ऑल स्क्रीन कम्स टू अ वाइट सेक्शन, एंड इन बैटल वर्ल्ड हमें दिखाया जाए अ टाइम जंप ऑफ अराउंड, जैसे हमने एंड गेम में देखा था 5 years अप्रॉक्स का, एक टाइम जंप दिखाया जाए, और फिर उसमें फिर बैक में लेके जाए कि भाई बैक में ये चीज हुई है। उस वाइट फ्लैश के बाद एक नया वर्ल्ड हुआ, नया वर्ल्ड क्रिएट हुआ जिसमें थॉर कॉप्स है। हाँ, सॉफ्ट रिबूट टाइप का काइंड ऑफ। वो सॉफ्ट रिबूट नहीं होगा एक्चुअली। हाँ, मतलब अगला पार्ट होगा, अगला फेज होगा।
ना अगला मतलब रिबूट ही हो जाएगा यूनिवर्स। let me tell you what I am thinking. It's like जब बैटल वर्ल्ड बना, बैटल वर्ल्ड में कैरेक्टर सेम होंगे, सब सेम होगा, मगर हाँ वो सेपरेट जैसे बैटल वर्ल्ड था सेम वैसे ही होगा। बट जब बैटल वर्ल्ड को रिक्रिएट किया जाएगा ना, वो रिबूट होगा। उसको हार्ड रिबूट करें, सॉफ्ट रिबूट करें, कोई टेंशन नहीं, इट कैन बी अ परफेक्ट रिबूट। दैट वाज आई एम सेइंग। ओके, एंड आपको क्या लगता है बैटल वर्ल्ड को वहां तक मतलब स्टोरी ले जाने के लिए अभी कितने साल लगने चाहिए एमसीयू को? कि जो फाइनल जो भी ये बैटल वर्ल्ड वाला सीक्रेट वॉर्स वाला सीन है, कितना टाइम उनको लेना चाहिए प्रॉपर डेवलप करने के लिए कैरेक्टर्स, उनकी बैक स्टोरीज, या न्यू विलन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी बैक स्टोरी, क्या लगता है? आई गेस 3 मूवीज का तो बिल्डअप करने में ही चला जाएगा, और अगर जिस हिसाब से इनका फेस खराब चलता जा रहा है, इनको जल्द से जल्द करना पड़ेगा। बाकी जैसे आरजे भाई ने एक्सप्लेन करा ना, मेरे को 2 मिनट के लिए इन्फिनिटी वॉर्स की कॉमिक पूरी याद आ गई कि कैसे एक वॉर प्लेनेट क्रिएट करा गया था सुपर हीरोज को लेके। आरजे भाई तुमने बहुत बढ़िया चीज मतलब बताई है, मजा ही आ गया ये सुन के। अगर ऐसा ही चलता है तो मैं सच में मैं पागल हो जाऊंगा। मेरी ये थ्योरी को सुनने के बाद आप मेरे दिए गए फोन नंबर पे 5,000 रुपए पेटीएम भी कर सकते हैं, और ये हमारे लिए अप्रिसिएशन होगा। शुक्रिया। मुझे सच में ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि डूम सारे टैक्स वगैरह लेके कैंग्स को मर्डर कर रहा है, एंड उसके बाद वो बियॉन्डस के पीछे जा रहा है, और यहाँ पे सीक्रेट वॉर्स को स्टैब्लिश करा जाता है। भाई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे। ठीक है, वी आर ऑलरेडी एट द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट, बहुत लंबा हमें नहीं करना है। सो वी डिस्कस सो मेनी पॉइंट्स, सो आरजे कैन यू प्लीज कंक्लूड ऑल दोस? ठीक है, मैं कंक्लूड करता हूँ गाइस। तो ये था हमारे आज के पॉडकास्ट का एंड, एंड इन दैट एंड वी गॉट सम गुड रिव्यूज एंड सम अमेजिंग थ्योरीज व्हिच इंक्लूड्स कि हाँ हम कैसे अगर चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं कैंग को, बट हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ऋषि एंड हमारे को होस्ट को ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, बिकॉज एवरीवन लव्स देयर ओन कैरेक्टर एंड देयर पोर्ट्रेयल। So we have 2 points. One are the theories which is going to happen after the Kang's disappearance from the world, and वो सीक्रेट वॉर्स तक आगे लेके जाएंगे, एंड Kang को चेंज नहीं किया जाना चाहिए। तो these are some views about the podcast in the Weird Podcast, and I just want to conclude this whole show by saying a simple line: Don't be like Jonathan. and don't be like Jonathan. Respect women. Okay, so that's all from our side. Thank you so much for joining our guest Rishabh. Thank you for coming here. Thank you guys. Thank you. And stay weird, stay awesome.